जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र वाली क्लास। अगर आप भविष्य में एसएससी जीडी के साथ कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए क्लास ब्रह्मास्त्र वाली क्लास साबित होगी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण खेल विशेषांक को लेकर। 2022 में जितने भी महत्वपूर्ण खेल हुए हैं उनसे संबंधित ऐसे सवाल लेकर आया हूं जो आने वाली सभी परीक्षाओं में आपको नंबर दिलाएंगे, आपके माँ बाप के सपने को पूरा करेंगे। पूरी क्लास को आप नोट करके रखें। आप किसी भी परीक्षा में बैठ जाएं, आपको 2 से 4 सवाल हूबहू आपकी परीक्षा में छपे हुए मिलेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ऐतिहासिक क्लास। दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल है, अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहां किया गया? भारत में, इंग्लैंड में, दक्षिण अफ्रीका में या वेस्ट इंडीज में? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों आपको बता दें अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2022 इसका विजेता दोस्तों कहां पर इसका आयोजन कहां किया गया, तो आपको याद में रखना है वेस्ट इंडीज। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। आपके दोस्तों एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है, अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहां पर हुआ है? वेस्ट इंडीज में हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके विजेता को लेकर। इसका विजेता कौन था? भारत देश दोस्तों इसका विजेता रहा था। और इसका उप विजेता कौन है? इंग्लैंड उप विजेता। इसको आप नोट करें। ये 3 सवाल आपको नोट करके रखने हैं। इसका आयोजन कहां पर हुआ है? वेस्ट इंडीज में हुआ है। विजेता कौन है? भारत। किसको हराया था? इंग्लैंड को हराया था। इसको आप नोट करें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया है कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 का विजेता कौन बना? भारत बना है, अमेरिका बना है, ऑस्ट्रेलिया बना है, दक्षिण अफ्रीका बना है? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 इसका विजेता कौन बना था, तो आपको नोट करके रखना है, ये अमेरिका बना था। आइए दोस्तों इसके संबंधित पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। ये दोस्तों इसका आयोजन कहाँ हुआ था? अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप इसका दोस्तों आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो आप कहेंगे ये दोस्तों अमेरिका में ही हुआ है। अमेरिका में, और अमेरिका में भी कहाँ पर? यूजीन। अमेरिका में एक शहर का नाम है यूजीन, यहाँ पर दोस्तों इसका आयोजन हुआ था। और यही देश यानी कि अमेरिका ही इसका विजेता रहा था। अगर आपसे कहा जाए इसके अंदर गोल्ड मेडल किसने जीता है, अगर आपसे कहा जाए इसके अंदर गोल्ड किसने जीता था? एंडरसन। ये दोस्तों खिलाड़ी हैं एंडरसन। इन्होंने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। अगर आपसे कहा जाए सिल्वर मेडल दोस्तों किसने जीता था? नीरज चोपड़ा। इसीलिए दोस्तों हमारे लिए सवाल अति महत्वपूर्ण है, नीरज चोपड़ा। इसको आप नोट करके रखें। और नीरज चोपड़ा दोस्तों किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक। कमेंट में छाप कर बताएं भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये आयोजन कहाँ हुआ था? अमेरिका के यूजीन शहर में हुआ था। गोल्ड मेडल किसने जीता था? एंडरसन ने जीता था। और सिल्वर मेडल किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में कोई भारतीय ने पहली बार पदक जीता है। इसीलिए दोस्तों ये सवाल हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया है कि आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन बना? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत या अमेरिका? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 इसका विजेता दोस्तों कौन बना है, तो आप सबको नोट करके रखना है, ये ऑस्ट्रेलिया बना था। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन इसका दोस्तों आयोजन कहाँ हुआ था? न्यूजीलैंड में। इसका दोस्तों आयोजन कहां पर हुआ था, तो आप कहेंगे न्यूजीलैंड में इसका आयोजन हुआ था। इसको भी आप नोट कर लें, अति महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सारे सवाल को आप नोट करके चलें और ध्यान से वीडियो को देखें। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया है कि आईपीएल 2022 का पर्पल कैप विजेता कौन है? दोस्तों आईपीएल से एक सवाल आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा में आपसे पूछा ही जाएगा। दोस्तों जोस बटलर हैं, युजवेंद्र चहल है, हार्दिक पांड्या हैं, केएल राहुल हैं। दोस्तों ये वाला सवाल आपसे एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है, पर्पल कैप का विजेता। आइए दोस्तों आईपीएल का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं, देखते हैं यहां से क्या क्या सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों आईपीएल 2022 इसका पर्पल कैप विजेता कौन है? युजवेंद्र चहल। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों जोस बटलर ने कौन सी कैप जीती थी? आप कहेंगे ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप। दोस्तों ऑरेंज कैप का विजेता कौन है, तो आप कहेंगे जोस बटलर। दोस्तों हार्दिक पांड्या ये किस टीम के कप्तान है, तो आप क्या कहेंगे? गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस। दोस्तों हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस टीम के कौन है? कप्तान है। और केएल राहुल दोस्तों किसके? लखनऊ सुपर जायंट। ये दोस्तों लखनऊ
लखनऊ सुपर जायंट के कप्तान है कौन दोस्तों? केएल राहुल। दोस्तों आईपीएल ये कौन से क्रम का था? ये दोस्तों 15वें क्रम का था। कौन से क्रम का था? 15वें क्रम का था। इसमें कितनी टीमों ने भाग लिया था? इसके अंदर 10 टीमों ने भाग लिया था। 2 नई टीम कौन सी थी? तो आप कहेंगे गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट, ये दोनों नई टीमें थी। और दोस्तों आईपीएल 2022 इसका विजेता कौन बना था? ये दोस्तों गुजरात टाइटंस दोस्तों इसका विजेता बनी थी। किसको हराकर? राजस्थान रॉयल्स को हराकर। इतने नाम दोस्तों आपको नोट करके रखने हैं। आपसे कोई सा भी सवाल यहां से आपसे पूछा जा सकता है। और इसका दोस्तों टाइटल स्पॉन्सर कौन था? तो आप कहेंगे टाटा। इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन था? टाटा। इसको आप नोट करें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का महिला वर्ग का विजेता कौन है? दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, ये दोस्तों 4 टेनिस टूर्नामेंट होते हैं साल में। इसका दोस्तों सवाल आपसे निश्चित कोई ना कोई परीक्षा में आपसे पूछा ही जाएगा। आप कोई सा भी एग्जाम देने वाले हो सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 इसका महिला वर्ग विजेता कौन है? एशले बार्टी है, ईगा स्विएटेक है, एलिना रिवाकीना है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। आइए दोस्तों सबका बताते हैं आपको कौन क्या जीता है। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 इसका विजेता कौन है? तो आप कहेंगे एशले बार्टी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और ये दोस्तों कहाँ की रहने वाली है? ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। इसको भी आपको पता होना चाहिए। इन्होंने अपने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। किसने? एशले बार्टी ने। कहाँ की रहने वाली है? ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला वर्ग का खिताब जीता है। अब दोस्तों बात करते हैं फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन दोस्तों किसने जीता? ये ईगा स्विएटेक। ये दोस्तों फ्रेंच ओपन फ्रेंच ओपन दोस्तों किसने जीता? ये ईगा स्विएटेक ने जीता है। दोस्तों एलिना रिवाकीना, ये दोस्तों इन्होंने क्या जीता? विंबलडन ओपन। इन्होंने विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता। किसने? एलिना रिवाकीना ने। दोस्तों आपको बता दें ईगा स्विएटेक ने ही दोस्तों कौन सा? यूएस ओपन भी जीता है। यूएस ओपन। दोस्तों आपको बता दें ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? एशले बार्टी ने जीता है। फिर नंबर दूसरा कौन सा? फ्रेंच ओपन, ये किसने जीता है? ईगा स्विएटेक ने जीता है। इसके बाद दोस्तों एलिना रिवाकीना, ये दोस्तों कहाँ की रहने वाली? कजाकिस्तान। इसको भी आप नोट करें। ये दोस्तों कजाकिस्तान की रहने वाली है एलिना रिवाकीना। और दोस्तों ये ईगा स्विएटेक कहाँ की रहने वाली? पोलैंड की रहने वाली हैं। इन्होंने क्या जीता है? फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन। और एलिना रिवाकीना ने क्या जीता है? विंबलडन ओपन। और विंबलडन ओपन दोस्तों सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट होता है। इसको भी आप नोट करके रखें। ये रहे दोस्तों आपके महिला विजेता। पुरुष विजेता मैं आपको आगे बताने वाला हूं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न कहा गया कि फीफा विश्व कप 2022 में कितनी टीमों ने भाग लिया? दोस्तों फीफा आप रट कर जाइएगा, आने वाली परीक्षाओं के लिए रामबाण सवाल होगा। फीफा विश्व कप 2022 में कितनी टीमों ने भाग लिया है? 28 टीमों ने, 30 टीमों ने, 32 टीमों ने या 34 टीमों ने? तो आपको नोट करके रखना है फीफा विश्व कप 2022 इसके अंदर दोस्तों कुल 32 टीमों के द्वारा भाग लिया गया था। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों फीफा से संबंधित सारी जानकारी हम आपको देते हैं। अगर आपसे कहा जाए फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फीफा का हेडक्वार्टर कहां पर है? ज्यूरिक में दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है। अगर आपसे दोस्तों कह दिया जाए इसका दोस्तों आयोजन कहां हुआ था? तो आप कहेंगे कतर दोहा। यहां पर दोस्तों इसका आयोजन हुआ था। जीता कौन है? अर्जेंटीना जीता है। किसको हराकर दोस्तों जीता है? ये दोस्तों फ्रांस को हराकर जीता है। और आपको बता दें दोस्तों फ्रांस 2018 में ये टेनिस टूर्नामेंट जीता था। इसको आप नोट करके रखें। इसके अलावा अगर आपसे कह दिया जाए अगले वाले दोस्तों कहाँ पर होंगे? तो आप नोट कर लें अगले वाले। यूएसए, मैक्सिको और कनाडा, ये दोस्तों अगले वाले अगला वाला फीफा कहाँ होगा? इन 3 जगह पर होने वाला है। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनता है इसका शुभंकर क्या है? लाइफ। ये सब आप नोट करें। इसका शुभंकर क्या है? लाइफ। अगर आपसे कह दिया जाए कौन सी गेंद से खेला गया था? तो आप कहेंगे अल रहेला। इसको दोस्तों किसने बनाया था? एडिडास कंपनी ने बनाया था। किसने? एडिडास कंपनी ने। अगर आपसे कह दिया जाए जो फाइनल मैच था वो कौन से स्टेडियम में खेला गया? ल्यूसेल स्टेडियम में खेला गया फाइनल मैच। ये रहे दोस्तों फीफा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। आप 2 से 3 चीज़ें आप और यहाँ पर नोट करें। आपको मैं और बताने वाला हूँ 2 से 3 चीज़ें। जैसे कि अगर आपसे कह दिया जाए गोल्डन
बॉल किसने जीती है, तो आप कहेंगे लियोन मेसी ने जीती है गोल्डन बॉल। अगर आपसे कह दिया जाए गोल्डन दोस्तों बूट, गोल्डन बूट किसने जीता है, तो आप कहेंगे एम्बापे दोस्तों करके खिलाड़ी इन्होंने जीते हैं। और गोल्डन दोस्तों अगर आपसे कह दिया ग्लव्स, ये किसने जीते, मार्टिनेज करके खिलाड़ी हैं, मार्टिनेज ये दोस्तों खिलाड़ी हैं, इनने जीते हैं। इसको भी आप नोट कर लें। ये सब सवाल आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र वाले सवाल होंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको क्लास पसंद आ रही हो तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। और दोस्तों क्लास को पूरा देखें। आज ऐसे सवाल मैं बताने वाला हूँ जो आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएंगे, आपके माँ बाप के सपने को पूरा करेंगे। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि यूएस ओपन 2022 पुरुष वर्ग का विजेता कौन है। मैंने दोस्तों आपको महिला वर्ग के विजेता अभी बताए हैं, अब हम आपको पुरुष वर्ग के विजेता बताएंगे, चारों के चारों। दोस्तों यूएस ओपन 2022 में पुरुष वर्ग का विजेता कौन है। राफेल नडाल है, नोवाक जोकोविक है, रोजर फेडरर है, कार्लोस अल्कराज हैं। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट दोस्तों सबसे लास्ट वाला टेनिस टूर्नामेंट होता है और इसमें पुरुष वर्ग का विजेता कौन है, कार्लोस अल्कराज। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट और परफेक्ट जवाब होने वाला है। दोस्तों राफेल नडाल इन्होंने क्या जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन दोस्तों किसने जीता, राफेल नडाल ने। और इसके अलावा फ्रेंच ओपन दोस्तों किसने जीता, राफेल नडाल। ये दोस्तों कहाँ के रहने वाले हैं, सर्बिया के रहने वाले हैं। इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन किसने जीते, राफेल नडाल। और दोस्तों इन्हीं के नाम सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने का दोस्तों खिताब इन्हीं के पास है। इसको भी आप नोट करके रखें। नोवाक जोकोविक इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दोस्तों जीता विंबलडन ओपन किसने जीता है, नोवाक जोकोविक ने जीता है। इसको भी आप नोट करें। इसके अलावा अगर आपसे कह दिया जाए यूएस ओपन का खिताब किसने जीता, कार्लोस अल्कराज। और दोस्तों रोजर फेडरर ये कहाँ के रहने वाले हैं, स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं और इन्होंने अभी हाल ही में अपने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। इसको आप नोट करके रखें। और विंबलडन ओपन कौन से कोर्ट पर खेला था, ये दोस्तों क्ले कोर्ट पर खेला था, क्ले कोर्ट पर। इसको भी आप नोट करके रखें। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न कहा गया कि विवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किसने जीता है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। दबंग दिल्ली ने जीता, जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता या पुनेरी पल्टन ने जीता, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों आपसे अगर कहा जाए विवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किसने जीता है, तो आप कहेंगे जयपुर पिंक पैंथर्स। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों कौन से क्रम का था, ये 9वें क्रम का था। कौन से क्रम का था, ये 9वें क्रम का था। इसको आप नोट करके रखें। लेकिन दोस्तों किसको हराया है, पुनेरी पल्टन को। यानी कि उपविजेता कौन है, पुनेरी पल्टन। उपविजेता कौन है, पुनेरी पल्टन। अगर आपसे कह दिया जाए 9वें विवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का विजेता कौन है, जयपुर पिंक पैंथर्स। किसको हराया है, पुनेरी पल्टन को हराया है। इसके अलावा दबंग दिल्ली मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि आठवां विवो प्रो कबड्डी लीग का विजेता कौन था, दबंग दिल्ली था। इसको भी आप नोट कर लें। 8वां और 9वां दोनों महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ये लीजिए दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम का दोस्तों एक सवाल फिर आपके सामने। कॉमनवेल्थ गेम 2023 कॉमनवेल्थ गेम का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित होने वाला है, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम इसका दोस्तों 22वां संस्करण कहाँ हुआ था, ये बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। और इसका 23वां संस्करण कहाँ पर होगा, ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट और परफेक्ट जवाब होने वाला है। आइए दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं, एक एक जानकारी आपको नोट कराते हैं। दोस्तों 2022 का आयोजन कहां हुआ था, तो आप कहेंगे इसका 22वां संस्करण। कौन सा, इसका 22वां संस्करण कहां हुआ था, इसका आयोजन इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में हुआ था और इंग्लैंड में कहा बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था इसका 22वां संस्करण। अगर आपसे कह दिया जाए इसके अंदर दोस्तों कितनी स्पर्धाएं थी, ये महत्वपूर्ण है। जल्दी से कमेंट में छाप कर बताएं। कल ही मैंने आपको बताया इसके अंदर कितनी स्पर्धाएं थी, कितने खेल थे। इसका जवाब दोस्तों आपको कमेंट कर कर बताना है। इसमें दोस्तों अगर आपसे कह दिया जाए भारत का कौन सा स्थान है, भारत का, इसमें भारत का दोस्तों चौथा स्थान था। भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, 61 पदक जीते थे, जिसके अंदर दोस्तों 22 तो क्या थे, गोल्ड मेडल थे। इतनी चीज़ें आपको नोट करके रखनी है। अब दोस्तों यहाँ से आपसे क्या सवाल पूछा सकता है, अगर आपसे कहा जाए इसका शुभंकर क्या था, पैरी द बुल।
इसका शुभंकर था। इसके अलावा दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में हुई थी कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत। कहाँ से? हैमिल्टन कनाडा। हैमिल्टन कनाडा से शुरुआत हुई थी, इसको भी आप नोट करके रखें। शुभंकर क्या है? पैरीदा बुल। भारत कौन से स्थान पर? चौथे स्थान पर है। कितने पदक जीते हैं? कुल 61 पदक। गोल्ड मेडल कितने हैं? 22। और दोस्तों सर्वाधिक पदक किसके अंदर जीतेंगे? कुश्ती के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम से संबंधित कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर। अगर आपसे दोस्तों कह दिया जाए, मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ, अगर दोस्तों आपसे कह दिया जाए प्रारंभ में दोस्तों इसके ध्वजवाहक कौन थे, तो आप कहेंगे मनप्रीत सिंह और इसके अलावा पीवी सिंधु। ये दोस्तों कौन थे? ये थे कौन? तो आप कहेंगे प्रारंभ में ध्वजवाहक। और दोस्तों समापन कार्यक्रम में कौन थे? समापन कार्यक्रम में अगर आपसे ध्वजवाहक पूछे तो आप क्या कहेंगे? निखत जरीन। और इसके अलावा शरत कमल अंचता। ये दोस्तों कौन थे? समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक थे। इतनी चीज़ें आपको नोट करके रखनी है। और शरत कमल का संबंध किससे? ये टेबल टेनिस से संबंधित हैं। अगर आपसे सवाल में कह दिया जाए कि कॉमनवेल्थ गेम में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? शरत कमल। इनका संबंध किससे है? टेबल टेनिस। और निखत जरीन का संबंध किससे है? बॉक्सिंग से। आप सबको पता होगा। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? शरत कमल को दिया गया है। इसको आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया कि विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? भारत, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो आपको नोट करके रखना है। इसका आयोजन दोस्तों किया गया था तुर्की के अंदर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप इसका आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ था? तुर्की के अंदर हुआ था। इसको आप नोट करें। ये सवाल अति महत्वपूर्ण रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। और दोस्तों आपको बताएं इसके अंदर विजेता कौन था? निखत जरीन। इसका दोस्तों कौन इसकी विजेता थी? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था तुर्की के इस्तांबुल में दोस्तों इसका आयोजन हुआ था। यह भी आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? ये सवाल अति महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षा को लेकर है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप आपसे पूछा है, इसका आयोजन कहाँ हुआ? भारत, स्पेन, कोलंबिया या ऑस्ट्रेलिया। तो आपको नोट करके रखना है। इसका आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ था? ये भारत में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब होगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का विजेता दोस्तों आयोजन कहाँ हुआ था? भारत में। लेकिन इसका विजेता कौन बना था? स्पेन। इसका विजेता कौन था? स्पेन इसका विजेता बना था। और इसके अलावा अगर आपसे कह दिया जाए इसका उपविजेता कौन था? कोलंबिया। इसका उपविजेता कौन था? ये दोस्तों कोलंबिया था। और इसका शुभंकर, ये भी महत्वपूर्ण है। इसका दोस्तों शुभंकर क्या था? ईभा इसका शुभंकर था। ये भी आप नोट कर लें। ये सब सवाल अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आप लोगों के लिए संभाल के रखनी है। अति महत्वपूर्ण सवाल हैं सारे के सारे। 2022 के जितने महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं सारे मैंने एक वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगर सवाल कहा गया है कि संतोष ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन है? ये सवाल तो दोस्तों सबको ही पता होगा। पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो आपको नोट करके रखनी है संतोष ट्रॉफी 2022 इसका दोस्तों विजेता कौन था? ये केरल था। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। किसको हराया था? पश्चिम बंगाल को हराया था, यानी कि उपविजेता। इसका उपविजेता कौन है? तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल। और संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? ये दोस्तों फुटबॉल से है। इसको भी आप नोट कर लें। ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है। और इसका विजेता कौन था? केरल। कौन से क्रम की थी? ये 75वें क्रम की थी। इसको भी आप नोट कर लें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
दोस्तों हमसे अगला प्रश्न कहा गया कि थॉमस कप 2022 का उपविजेता कौन है। ये दोस्तों थॉमस कप भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत है, चीन है, दक्षिण कोरिया है, इंडोनेशिया है। इसको आप नोट करके रखें, ये सवाल आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षाओं के लिए। यहाँ से दोस्तों मैं आपको 4 खेलों के बारे में बताने वाला हूँ। थॉमस कप 2022 इसका उपविजेता कौन है, तो आपको नोट करके रखना है। ये दोस्तों इंडोनेशिया इसका उपविजेता है, लेकिन इसका विजेता कौन था, अपना भारत देश इसका विजेता था। दोस्तों आपको विजेता और उपविजेता दोनों याद रखने हैं। थॉमस कप 2022 इसका विजेता कौन है, तो आप कहेंगे भारत। इसका उपविजेता कौन है, तो आप कहेंगे इंडोनेशिया। और थॉमस कप ये दोस्तों आप नोट कर लें, बैडमिंटन का कप है। किसका, बैडमिंटन का कप है। लेकिन महत्वपूर्ण ये बनता है, ये दोस्तों पुरुष वाला बैडमिंटन है। किसका दोस्तों, पुरुषों का बैडमिंटन है थॉमस कप। अगर आपसे कह दिया जाए उबेर कप, उबेर कप ये दोस्तों किसका होता है, ये महिला वाला बैडमिंटन होता है। ये महिला का बैडमिंटन होता है। और उबेर कप 2022 इसका विजेता दोस्तों कौन बना है, ये दक्षिण कोरिया इसका विजेता बना था। और किसको हराकर, चीन को हराकर। इसको भी आप नोट कर लें। तो आपको दोस्तों यहाँ पर मैंने 4 खेलों के बारे में बताया है। थॉमस कप का विजेता कौन है, भारत। किसको हराया है, इंडोनेशिया को हराया है। उबेर कप का विजेता कौन है, दक्षिण कोरिया। किसको हराया है, चीन को हराया है। और थॉमस कप का संबंध किससे है, बैडमिंटन है, पुरुषों का खेल। और उबेर कप दोस्तों महिलाओं का बैडमिंटन खेल। इसको आप नोट कर लें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको आप थोड़ा ठीक करेंगे। यहाँ पर छत्तीसगढ़ नहीं होगा, यहाँ पर दोस्तों 36वें होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको आप काटिएगा। अगर आपसे कह दिया जाए 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया, गोवा में किया गया, महाराष्ट्र में किया गया, गुजरात में किया गया कि कर्नाटक में किया गया, क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 इसका आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके अलावा अगर आपसे कह दिया जाए इसका दोस्तों शुभंकर क्या था, सावज। इसका शुभंकर क्या था, सावज। दोस्तों 36वें राष्ट्रीय खेल इसका शुभंकर क्या था, सावज। और दोस्तों कहाँ हुए थे, गुजरात में। अगर आपसे कह दिया 37वें कहाँ होंगे, गोवा में। 37वें दोस्तों कहाँ पर होने वाले हैं, तो आप कहेंगे गोवा के अंदर होने वाले हैं। इसको भी आप नोट कर लें। दोस्तों बात करते हैं इसको विजेता को लेकर। इसका विजेता कौन बना था, तो आप कहेंगे सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, सर्विसेज क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। दोस्तों इस खेल का दोस्तों पहले पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन था, सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। इसको आप नोट कर लें, ये सवाल अति महत्वपूर्ण है। 36वें कहाँ हुए थे, गुजरात में। शुभंकर क्या था, सावज। 37वें कहाँ होंगे, गोवा में। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया कि रणजी ट्रॉफी 2021-22 का विजेता कौन है, मध्य प्रदेश, मुंबई, कर्नाटक, बेंगलुरु। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों रणजी ट्रॉफी 2021-22 इसका विजेता दोस्तों कौन बना है, तो आपको नोट कर लेना है। ये दोस्तों मध्य प्रदेश बना है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। किसको हराकर दोस्तों, मुंबई को हराकर। इसका उपविजेता है मुंबई। इसको भी आप नोट करें। दोस्तों रणजी ट्रॉफी 2022-21-22 का विजेता कौन है, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश। ये दोस्तों पहली बार जीता, इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं के लिए। रणजी ट्रॉफी का विजेता कौन है, मध्य प्रदेश। किसको हराया है, मुंबई को हराया है। इसको भी आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया कि T20 क्रिकेट पुरुष वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, पाकिस्तान। यहां से दोस्तों मैं आपको 2 से 3 सवाल बताऊंगा जो अति महत्वपूर्ण रहेंगे आपकी परीक्षाओं के लिए। T20 क्रिकेट पुरुष वर्ल्ड कप 2022 इसका आयोजन दोस्तों कहां हुआ था, तो आप सबको पता है आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। इसका आयोजन कहां हुआ था, ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। जीता कौन था, ये दोस्तों इंग्लैंड जीता था। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन इसका उपविजेता कौन था, इसका उपविजेता दोस्तों कौन था, ये दोस्तों पाकिस्तान था। आप सबको पता ही होगा, हमारी जो भारत टीम है फाइनल में नहीं पहुंच पाई थी। दोस्तों इसका उपविजेता कौन था, पाकिस्तान। और विजेता कौन था, इंग्लैंड। कहां पर हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इसको आपको नोट करना है। इसके अलावा अगर आपसे कह दिया जाए एशिया कप, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, एशिया कप 2022
दोस्तों एशिया कप 2022 इसका विजेता कौन बना था? तो आप सबको पता है श्रीलंका इसका विजेता बना था, लेकिन किसको हराया था? पाकिस्तान को दोस्तों हराया था श्रीलंका ने। इसको आपको पता होगा, ये भी आप नोट करके रखें। लेकिन अगर आपसे सवाल में कहा जाए एशिया कप महिला वाला, महिला एशिया कप 2022 इसका विजेता कौन था? अपना भारत देश था। किसको हराया था? ये दोस्तों श्रीलंका को हराया था। इसको आप नोट करके रखें, अति महत्वपूर्ण सवाल होगा आपकी परीक्षाओं के लिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तुर्की, सर्बिया, फिजी या दक्षिण अफ्रीका? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 इसका आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ है? तो आपको नोट कर लेना है, ये सर्बिया में हुआ है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, बेलग्रेड सर्बिया में दोस्तों इसका आयोजन हुआ था। किसका? आप कहेंगे विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का। और इसके अंदर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ये दोनों जीते थे। और कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। इसको भी आप थोड़ा नोट कर लें। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी? सर्बिया में हुई थी। दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन में दे रखा है फिजी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको बता दें 2023 का विश्व हिंदी सम्मेलन, 2023 का विश्व हिंदी सम्मेलन है, इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पर होने वाला है? ये फिजी में होने वाला है। आपको बता दें दोस्तों विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाया जाता है, आप सबको पता होगा। इसीलिए दोस्तों पहला हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। ये भी आप थोड़ा नोट कर लें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ होंगे? मतलब कहाँ पर आयोजित होंगे? हरियाणा, मध्य प्रदेश, बेंगलुरु या उत्तर प्रदेश? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम इसका आयोजन कहाँ पर होने वाला है? तो आपको नोट कर लेना है, ये दोस्तों होने वाले हैं मध्य प्रदेश में। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पर होंगे? ये मध्य प्रदेश में होने वाले हैं। इसके अलावा चौथे वाले कहाँ हुए थे? चौथे क्रम के तो आप कहेंगे हरियाणा में हुए थे। हरियाणा में कहा? पंचकुला हरियाणा। और इसका शुभंकर दोस्तों क्या रखा गया था? धाकड़ इसका शुभंकर रखा गया था। किसका? खेलो इंडिया यूथ गेम। और दोस्तों इसका विजेता कौन था? ये दोस्तों हरियाणा ही इसका विजेता था, आप सबको पता होगा। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। अगर आपसे दोस्तों कह दिया जाए बेंगलुरु, यहां पर क्या होता है? यूनिवर्सिटी गेम। अगर आपसे कह दिया यूनिवर्सिटी गेम दोस्तों कहाँ हुए थे? बेंगलुरु में हुए थे। और दोस्तों इसका शुभंकर क्या था? जल्दी से कमेंट में छाप कर बताएं। यूनिवर्सिटी गेम का शुभंकर क्या था दोस्तों? मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, आप बताएंगे कमेंट कर। दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम दोस्तों इसका आयोजन कहाँ हुआ था? बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। जीता कौन था दोस्तों? जैन यूनिवर्सिटी जीती थी। कौन? जैन यूनिवर्सिटी दोस्तों इसके अंदर जीती थी। और दोस्तों अगले वाले कहाँ होने वाले हैं? ये उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं। इसको आप एक बार रीचेक कर लेंगे अपने आप से। और दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम इसका शुभंकर क्या था? इसको आप कमेंट कर बताएंगे जल्दी से। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में कुल कितने खेल थे? 6 खेल, 8 खेल, 10 खेल, 12 खेल? तो आपको नोट करके रखना है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में दोस्तों कुल 6 खेलों को शामिल किया गया था। कहां पर हुआ था? राजस्थान में दोस्तों इसका आयोजन हुआ था। और इसका शुभंकर क्या था? शेरू इसका शुभंकर था। इसको भी आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया कि 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 कहाँ आयोजित किया गया? उड़ीसा, केरल, मुंबई, चेन्नई? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 इसका आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ था? तो आप सबको पता है इसका आयोजन हुआ था चेन्नई में। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। और इसका विजेता कौन था? तो आप कहेंगे उज्बेकिस्तान। विजेता दोस्तों कौन था? उज्बेकिस्तान दोस्तों इसका विजेता था। इसको भी आप नोट करके रखें। और कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था। और इसका शुभंकर क्या था दोस्तों? थम्बी इसका शुभंकर था। किसका? शतरंज ओलंपियाड का।
इसको भी आप नोट करें। शुभंकर क्या था, थम्बी। अब दोस्तों बात करते हैं उड़ीसा। यहाँ पर क्या होने वाला है, हॉकी वर्ल्ड कप 2022, हॉकी वर्ल्ड कप 2023। इसका आयोजन दोस्तों कहाँ हो रहा है, उड़ीसा के बिरसा मुंडा स्टेडियम, बिरसा मुंडा स्टेडियम यहाँ पर हो रहा। हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, बिरसा मुंडा स्टेडियम। कहाँ पर है, उड़ीसा में है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हो रहा है, ये दोस्तों उड़ीसा में हो रहा है। इसको भी आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले और अंतिम सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला और अंतिम सवाल है, 131वां डूरंड कप 2022 का विजेता कौन बना, मुंबई, बेंगलुरु, महाराष्ट्र या उड़ीसा। तो इसको आप नोट कर लें, ये दोस्तों बना है बेंगलुरु। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 131वें क्रम का ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। 131वां डूरंड कप 2022, इसका विजेता कौन है, बेंगलुरु है। लेकिन किसको हराया है, तो आप कहेंगे मुंबई। इसका दोस्तों उप विजेता कौन है, तो आप कहेंगे मुंबई इसका उप विजेता है। इसको भी आप नोट करके रखें। किसने जीता है, बेंगलुरु ने जीता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारे सवाल पसंद आए होंगे, सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। आप भविष्य में कोई सा भी एग्जाम देने वाले हों, बस इस क्लास को आप एक बार देख कर जाएं। 20 से 25 मिनट की ये क्लास आप लोगों के लिए निर्णायक क्लास साबित होगी। हर परीक्षा में दोस्तों यहाँ से सवाल आपकी परीक्षा में 100% आपसे पूछा जाने वाला है। सारे दोस्तों सवालों को आप अपनी कॉपी में वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करके रखें। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर आप नए हो, चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखें।